हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद फरहान एंड वेलकम टू थिंक सेंटर। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहें। तो अब जो हमारा टॉपिक है HTML के अंदर वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज। तो सबसे पहले हमारे पास है इमेज टैग। इमेज हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक होती है बैकग्राउंड जिसमें बैक साइड पे इमेज आ जाती है और ऊपर से टेक्स्ट स्क्रॉल करता है या टेक्स्ट आ जाता है। तो जब एक साथ दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं तो वो बैकग्राउंड के अंदर है कोई एक कंपोनेंट। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास जो हम इमेज टैग यूज कर रहे हैं वो एम्बेड करते हैं। और इमेज टैग आपने देखा हो कोई भी वेबसाइट्स, तो वेबसाइट में खूबसूरत ग्राफिक्स होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं वो इसी IMG इमेज टैग की मदद से इंसर्ट की जाती हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा टॉपिक है वो है इमेज टैग। तो मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ, इमेज टैग, और टैग हमारा IMG टैग के साथ जो इंपॉर्टेंट है वो है SRC सोर्स। अब सोर्स क्या, अगर मैं लिखूं C: डॉक्यूमेंट्स, तो ये बात गलत नहीं होगा, लेकिन रूल जो है HTML का उसके हिसाब से बिल्कुल गलत है। वो कैसे? C ड्राइव में हमारी एक इमेज रखी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो बिल्कुल सही, लेकिन अब मेरे सिस्टम में तो C ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स में इमेज रखी थी इसलिए वो लिंक हो गई। लेकिन अगर सर्वर पे जाएंगे वहां CDE नहीं होते, तो वहां आपको रूट डायरेक्टरी मिलती है। जैसा कि मेरा ये फोल्डर है, इस फोल्डर में आपको जहां इंडेक्स मेरी .html फाइल रखी है वहीं पर एक इमेजेस फोल्डर रखा है। तो इसी रूट के ऊपर ही हम काम करेंगे। हम कोई C ड्राइव D ड्राइव नहीं रखेंगे, हम रखेंगे डायरेक्ट इमेजेस। और यही मैंने आपको बताया था कि अपनी फोल्डर या डायरेक्टरी बनाई जाती है फर्स्ट लेक्चर में। तो इमेजेस, और मेरे पास एक इमेज है background.jpg। अब .jpg क्या है, जो मेरे फाइल है इमेज की, उसकी जो एक्सटेंशन है वो कौन सी है, .jpg, और नाम क्या है, बैकग्राउंड। और मैं यही चीज आता हूँ राइट क्लिक करके अपने ब्राउजर में कोड करने के बाद, तो आप देखें इमेज टैग आ गया और एक बहुत बड़ी इमेज आ गई जो कि पूरे ब्राउजर पर फिक्स नहीं हो रही। तो अब क्या करें, इस इमेज को हम रिसाइज कर सकते हैं। तो इस इमेज को रिसाइज करने के लिए हम यूज करेंगे विड्थ। अगर मैं सिर्फ विड्थ यूज करूंगा तो एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से ये हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। मसलन 400 एंड रिफ्रेश, देखिए इमेज हो गई, हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो। और अगर मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूं या कम करना चाहता हूं तो मैं इजीली कर सकता हूं हाइट एट्रीब्यूट की मदद से। 100, देखिए हाइट कम हो गई। अगर मैं बढ़ाना चाहूं और बढ़ गई, स्ट्रेच हो गई। ओके, ऐसे ही एक और टैग हमारे पास जो एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी, वो है हमारा बॉर्डर। आप जितना ज्यादा नंबर रखेंगे उतनी ज्यादा थिक होगा। जैसे 10, लेकिन ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। 1 एक बिल्कुल थिन बॉर्डर होगा, 100 बहुत ज्यादा मोटा। देखें तो इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एक एट्रीब्यूट है वो है ALT अल्टरनेट। अब अल्टरनेट का काम क्या है, मुझे पता है ये एक टेक्नोलॉजी इमेज है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। ये ALT बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मैंने कहा, क्योंकि जब आप SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो SEO के अंदर जब सब इंपॉर्टेंट ALT होता है।
रीजन क्या है, जब गूगल के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम किया जाता है, गूगल जब यहाँ पे हम कोई चीज लिखते हैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो गूगल को क्या पता कि ये इमेज टेक्नोलॉजी की है या आपकी अपनी इमेज है क्या है। आप इसको बताते हैं एलटी टेक्नोलॉजी या एलटी टैग की मदद से, एलटी एट्रीब्यूट की मदद से, तो कि ये इमेज एक टेक्नोलॉजी इमेज है, तब गूगल क्या करेगा, वो इस टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड को रीड करेगा और सर्च में लेके आएगा। फिर हमारे पास एक और नया टैग है H2, मैं H1 लगा देता हूँ, और वो जो टैग है वो है एंकर टैग। एंकर जस्ट लाइक अ हुक, जस्ट लाइक अ चेन, और एंकर जैसा कि शिप्स को जब हैंग किया जाता है, बांधा जाता है, तो एंकर जो है वो लगाया जाता है ताकि उसको लिंक किया जाए, बेस किया जाए। तो यहाँ पर भी लिंक उसी तरीके से काम कर रहा है, ये फॉर एंकर। और एंकर के साथ जैसे इमेज के अंदर SRC है, इसी तरह से एंकर का जो पार्ट है वो href है, तो AHREF इक्वल टू डबल कोटेशन। और एंकर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिलेटेड पेजेस होते हैं, जो दूसरे पेजेस होते हैं जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, उन पेजेस को लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं एंकर। तो मैंने एक पेज पहले से बना के रखा हुआ है, पेज 2। इस पेज 2 को मैं अगर सबलाइन में खोलूँ तो मैंने इसमें एक छोटा सा काम पहले से किया हुआ है, पेज 2 और index.html। जब मैं इस पेज पर आऊंगा तो मुझे बैक पे जाने के लिए एंकर टैग को दोबारा मैं यूज कर सकता हूँ। अब एंकर टैग कैसे काम करे, पेज 2, जिस पेज पे मुझे जाना है, .html एक्सटेंशन की पेज है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और किस टेक्स्ट को हमें एंकर करना है, किस टेक्स्ट को हमें लिंक करना है, तो मैं पेज 2 ही लिख लेता हूं और एंकर टैग क्लोज। अगर मैं क्लोज नहीं करूंगा तो इसके बाद जितनी भी टैग्स, इमेजेस, जो भी डिजिटल कंटेंट्स होंगे वो सब लिंक हो जाएंगे। तो रिफ्रेश करते हैं, देखें एक पेज 2 के नाम से टेक्स्ट आ रहा है। जैसे मैं पेज 2 पे क्लिक करूंगा, देखिए पेज 2 ओपन हो गया, और मैंने पहले से टैग किया हुआ बैक कर क्लिक करूंगा तो फ्रंट बैक पर आ गया। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या इन चीज़ों को कि भाई लिखने की जरूरत नहीं है। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी गई है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कोड क्या किया हुआ। अच्छा जी, स्टार्ट करें। अब एंकर टैग के अंदर और क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले दूसरी जो चीज़ है, मैं BR ब्रेक कर रहा हूँ, इंटर बताया तो यूज करते हैं। ए लिख कर मैं अगर इंटर करूँगा, सबलाइन का सबसे अच्छा फायदा खुद ही href और क्लोज कर देता है। तो मैं पेज 2, और यहां इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ing टैग यूज कर रहा हूं, इंटर के साथ से खुद ही आ गया, इमेजेस, बैकग्राउंड टेक्स्ट की जगह पर मैं क्या कर रहा हूं, इमेज लगा रहा हूं, .jpg width 100, height 40। तो देखिए रिफ्रेश करें क्या आया, ये छोटी सी इमेज है, लेकिन देखिए इस इमेज पे ला रहा हूं तो कुछ भी नहीं, लेकिन इस इमेज पर ला रहा हूं तो मेरे पास एक हैंड आ रहा है, यानी एक लिंक आ रहा है। मैं एक इंटर और कर लेता हूं ताकि गैप आ जाए। अब मैं इस बटन यानी कि इमेज की मदद से मैंने एक बटन क्रिएट किया, क्लिक करूंगा तो वही काम हो रहा है, लेकिन क्या है, मैंने यहाँ कुछ भी एक नहीं दिया, .html नहीं दिया, इसे पेज नहीं मिला, सेव किया, Ctrl+S, देखिए। अब एक और चीज, href के साथ हमारे पास एक और चीज होती है, वो होती है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक क्या करता है, आपको जंप करके देता है एक नए टैब के अंदर। क्लिक करूंगा, देखिए वो पेज बंद नहीं हुआ, एक नया पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो टारगेट ब्लैंक यूज होता है न्यू टैब ओपन करने के लिए। और कौन कौन से इसके अंदर होते हैं मैं आपको बता देता हूं।
एक लिस्ट दे देता हूं मैं आपको। कौन कौन से टारगेट होते हैं? ब्लैंक, एक ब्लैंक होता है, एक सेल्फ क्या करता है? सेम विंडो में करता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेल्फ होता है। पेरेंट मोस्टली यूज नहीं होता। पेरेंट जब होता था जब अभी हम फ्रेमिंग साइड पर आए नहीं है, जब हम फ्रेम साइड बनाएंगे तो एक फ्रेम होता है जिसमें लेफ्ट साइड पर बटन या लिंक्स होते हैं और राइट हैंड पे विंडो ओपन होती है, तो वहाँ पेरेंट्स के अंदर हम यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकली करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पेरेंट किस तरह से काम करना है। और तीसरा टॉप, अंडरस्कोर टॉप। अब टॉप क्या करता है देखें, सीधा आ गई। तो मैं कुछ एक पैराग्राफ ऐड कर देता, पहले हेडिंग ऐड कर लेता हूं, एक इंटरव्यू ऐड कर देता हूं, ब्रेक और पैराग्राफ 1। ये वो डमी टेक्स्ट मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। तो पैराग्राफ ये मैंने क्यों ऐड किया, जब एंकर का काम चल रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा पेज पूरा बहुत ज़्यादा फुल है। अब इसके अंदर मैंने एक ब्रेक एंकर यूज किया और एंकर मैंने लगाया index.html, सेम फाइल जो मेरी फाइल है। और अगर आप दूसरी फाइल पे जाना चाहते हैं तो भी काम कर सकते हैं। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ टॉप, लेकिन टारगेट में मैं आके क्या करता हूँ, टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर टॉप। अंडरस्कोर टॉप मैंने यूज किया टारगेट, तो क्या करेगा देखिए, एंड में एक बटन आया टॉप, जब क्लिक करता हूँ तो क्या कर रहा है, इसने मुझे ऑटोमेटिक स्क्रॉल अप कर दिया है, ऊपर टॉप पर ले गया। ये चीज काम करती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ाया था। एक और चीज होती है, मैं कुछ इसी पैराग्राफ की कॉपीज बना लेता हूं। और इनको एक आईडी दे देता हूं। आईडी को आइडेंटिफाई किया जाता है हैशटैग की मदद से, हैश। तो मैं यहां दे रहा हूं P1 या पैरा 1 आईडी पैरा 2 और यहां एक और एंटर देकर एंकर है href लगाता हूं, क्योंकि एंकर को हम नई अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, हैश पैरा 1, यहां क्या लिखता हूं, गो टू पैरा ग्राफ 1। तो देखिए हैश की आईडी है, इसलिए इसको मैंने लिंक बताया। और क्या पैरा 1, ये वाला जो पैरा 1 आईडी आया वो यहां पर मैंने लिख लिया। अब करता क्या, किस तरह से काम कर रहा है देखिए, लास्ट में गो टू पैरा 1, जैसे मैं क्लिक करूंगा पैरा 1 अपीयर हो जाता। ऑलरेडी है ये, इस वजह से कर रहा होगा, पर स्क्रॉल नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में मेरे पास टेक्स्ट पढ़ाना पड़ेगा मुझे। थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा लेते हैं ताकि फंक्शन हमें नजर आए। अब आते हैं, देखिए जंप कर दिया पैरा 1 पर, तो काम कर रहा है। अब ऐसे ही मैं एक और काम करता हूं, डुप्लीकेट बना लेता हूं और पैरा 2। आप देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे जाते ऊपर लिंक्स होते हैं और फिर क्लिक करते जाते हैं टॉपिक्स वाइज और वो एक ही पेज पर जंप कर रहा होता। तो यही से पैरा 2 आ गया, पैरा 1। तो सब होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके अलावा एक और टैग है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब एक और हमारे पास जो एंकर टैग जो हम यूज करते हैं वो होता है ईमेल के लिए। अब ईमेल
किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको दिखाता हूं। href फिलहाल मैं भी नहीं लिखा, ईमेल लिखता हूं मैं। xyz@example.com और एंकर क्लोज। देखिए ईमेल लिखी हुई आ रही है और उस पर एक लिंक आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं अगर लिख दूं xyz@example.com तो ये ईमेल लिंक नहीं कहलाएगा। तो क्लिक करूंगा तो ये ब्राउजर ओपन कर रहा है, ईमेल ओपन नहीं कर रहा। तो ईमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, href के अंदर मेल टू और कोलन मेल टू कोलन xyz। तो अब क्या होगा, सेव कर लेने हैं। अब जब मैं इस एग्जाम्पल पे क्लिक करूंगा तो देखिएगा मेरे पास अब ईमेल सिस्टम ओपन कर रहा है। तो होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि एंकर टैग किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस में काम करता है और इमेज टैग हम किस तरह से एड करते हैं और इमेज टैग को हम किस तरीके से इमेज बना सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।